Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to see another sum, question number 10 of exercise. I'm reading the headline. Please read the headline with me and the adjustments too. So headline, what it says, Love and Kush are partners of a partnership firm. They distribute 60% profit in the ratio of 3:2. तो बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन होगी ये जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 60% प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड रिमेनिंग इन द proportion of 2:1. From the trial balance of the firm dated 31st/3/2017 and adjustment, prepare profit and loss appropriation account, current account ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट. तो हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही पेज की जरूरत पड़ेगी. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे बन जाएगा करंट अकाउंट और बाजू वाले पेज पर बन जाएगा बैलेंस शीट. पहले चेक कर लेते हैं हमें क्या P&L और ट्रेडिंग अकाउंट की थोड़ी भी ज़रूरत पड़ेगी. तो देखिए ज़रा इसके एडजस्टमेंट पे आइए. क्या कोई भी एडजस्टमेंट गुड से रिलेटेड या परचेस या सेल से रिलेटेड है क्या, रीड कर लेते हैं. और रीड करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, टिक मार्क. तो एक एक एडजस्टमेंट हम रीड करेंगे, जो भी रिलेटेड होगा उस पर टिक करेंगे, अगर रिलेटेड नहीं है तो टिक करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, फर्स्ट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड ऑन ड्राइंग्स एट 10%. तो इस पर टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है. इसकी डायरेक्टली इफेक्ट हम कहाँ देते हैं, करंट अकाउंट में. फिर प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इस पर भी टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू खुश. अब खुश को सैलरी पे करना है, इस पर भी टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबो मेंशन एडजस्टमेंट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू खुश. मतलब लास्ट में जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर 10% कमीशन खुश को दिया जाएगा. ये भी टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हमारा काम इतना ही है, बस ये चार ही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं. ठीक है, 11 नंबर का इसमें प्रिंट होकर के आ चुका है, बट कोई इशू नहीं है. सो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 5 मिनट. प्लीज़ ड्रॉ द अकाउंट. कौन कौन से अकाउंट ड्रॉ करने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. सो होपफुली आप सभी ने अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए होंगे. वन बाय वन हम ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव जगह पर लिखते जाएंगे. आप लोग भी मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा. सो ट्रायल बैलेंस में आए तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो है लव्स कैपिटल एंड ड्राइंग. मुझे ये बताइए कि हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, यस और नो. सो नो, कैपिटल अकाउंट जो है हमने प्रिपेयर नहीं किया. तो कैपिटल का बैलेंस डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा जाएगा. कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में. ओके, अच्छा कैपिटल की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस, बट ऑब्वियस है क्रेडिट बैलेंस होती है. तो देखो क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, लव का क्रेडिट बैलेंस है 120 एंड खुश का क्रेडिट बैलेंस है 80,000. सो ये 1,20,000 एंड 80,000 ये दोनों ही लिखे जाएंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट लायबिलिटी पोर्शन में. तो चलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी पोर्शन में, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, तो ये लव्स सो ये लव्स कैपिटल 1,20,000 एंड खुश कैपिटल 80,000 ये हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट में डायरेक्टली लायबिलिटी पोर्शन में. कैपिटल 120 एंड 80,000. इसके बाद में हमें क्या चाहिए, सो हमें लिखना होगा करंट अकाउंट का बैलेंस. बिफोर राइटिंग ड्राइंग्स व्हाट वी नीड इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. सो इन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट लव्स बैलेंस इज 8,000 credit. You can see love 8,000 credit and Kush 12,000 debit. So come to the current account and write down credit side
8,000 in the column of love and debit side 12,000 in the column of Kush, and we'll write in particular buy balance brought down and to balance brought down. Now write down the drawings. So drawings of both the partner is given in the debit balances. Drawings of love is 40,000 and drawings of Kush is 12,000. So drawings कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? So डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. So करंट अकाउंट के डेबिट में 40,000 and 12,000. 40,000 and 12,000 will write to drawings account. Then profit and loss account directly credit balance is given 80,000. So what does it mean? It means आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय पीएनएल अकाउंट या फिर बाय नेट प्रॉफिट, जो आपको लिखना हो. ठीक है. सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 80,000. देन इसके बाद ट्रायल बैलेंस में अगर आते हो तो वहाँ आपको दिखेगा स्टॉक 31/3/2017. सो 31/3/2017 का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग या क्लोजिंग? सो क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक है 72,000. ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? एसेट साइड में. एसेट साइड में जाइए और कहीं पे भी लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 72,000. एसेट पोर्शन, here we have asset portion closing stock 72,000. then प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. बताइए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस, इनकम, असेट या लायबिलिटी? असेट, बट ऑब्वियस है प्रीपेड है तो वो असेट होगा. सो 3200 इन द असेट साइड. Asset side will write prepaid insurance premium. Prepaid insurance premium 3200. Then after building, so building is of rupees 1,60,000. Asset side 1,60,000. So come to the asset side and write down building 1,60,000. किसी पे भी कोई टिक मार्क नहीं है तो इनर कॉलम में कुछ भी आएगा नहीं जब तक कहा ना जाए. अगला डेटर एंड क्रेडिटर. डेटर एसेट होते हैं, उसकी बैलेंस होती है डेबिट. क्रेडिटर लायबिलिटीज होती है, उसकी बैलेंस होती है क्रेडिट. ओके. सो डेटर 80,000 एंड क्रेडिटर 28,000. सो डेटर आएगा एसेट में, डेटर्स 80,000 in the asset side and creditors 28,000 in the liability portion. Then cash and bank balance. So cash हम will always have debit balance. So जो डेबिट है 4800 वो है कैश. बैंक की डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है. अगर वो क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट. सो 4800 कैश है और 20,000 जो है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट. चलो असेट साइड में, असेट में जाकर के लिखेंगे 4800 कैश, 4800 कैश बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाएगा 20,000. कहाँ गया बैंक ओवरड्राफ्ट? हाँ. सो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लिखेंगे 20,000, जगह तो है नहीं. हाँ ओके. सो बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000. इसके बाद बिल्स पेबल. बिल्स पेबल बताओ लायबिलिटी या असेट? लायबिलिटी. तो चलिए लायबिलिटी में और लिख दीजिए 14,000 बिल्स पेबल. Here are liability portion 14,000 bills payable.
देन मॉर्गेज लोन, बताइए लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी, बिकॉज लोन लिया है और ऐसे भी क्रेडिट बैलेंस मतलब लिया होता है ना। तो मॉर्गेज लोन लायबिलिटी, लायबिलिटी में जाकर के लिखिए 1 लाख रुपीज़ मॉर्गेज लोन, लायबिलिटी पोर्शन 1 लाख मॉर्गेज लोन। देन गुडविल, गुडविल बताइए एसेट या लायबिलिटी? एसेट, इनटेंजिबल एसेट। सो गुडविल इज 40,000, एसेट साइड में लिख दीजिए गुडविल 40,000। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज लायबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? पे करना बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस राइट इन द लायबिलिटी साइड 2800, 2800 outstanding wages. Then receivable rent, receivable rent is asset 1600, so write on the asset side 1600, receivable rent 1600. Then commission received in advance, so commission received in advance is what? Commission received in advance is liability or asset? It's a liability, because commission that you have already received in advance, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सर्विस आने वाले फ्यूचर में देनी पड़ेगी। सो 800 ये हमारा क्या हुआ? लायबिलिटी। तो चलिए और लायबिलिटी पोर्शन में लिखिए 800, commission received in advance, liability 800. Then bad debt reserve, bad debt reserve is 8,000. नाउ इस बेड डेट रिजर्व का दो चीज़ें की जा सकती है, 8,000 की दो चीज़ें की जा सकती है। पहला तो ये पता लगाओ क्या डेटर पे कोई टिक मार्क है? नहीं है। अगर डेटर पे टिक मार्क नहीं है तो बीडीआर के साथ में दो चीज़ें की जा सकती है। पहला, उसे लायबिलिटी में ही पड़े रहने दो। कहाँ रहने दो? लायबिलिटी में। लायबिलिटी में जाकर के लिख दो बीडीआर और 800 लिख दोगे चलेगा। दूसरा, डेटर में से आप माइनस कर सकते हो। दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लायबिलिटी में लिखोगे वो ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा और माइनस करोगे वो ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर आपको माइनस माइनस नहीं करना है, बहुत कंटाल आता है, डेटर पहले से लिख दिया है, तो सबसे बेटर क्या है? लायबिलिटी में जाओ, क्या लिखो? बैड डेट रिजर्व और लिख दो 8,000 अमाउंट के कॉलम में। कोई मगजमारी नहीं, मैं वही प्रेफर करता हूँ। ओके, सो चलिए लायबिलिटी पोर्शन में और लिख दीजिए बीडीआर BDR 8,000 रुपीज़। देन पेटेंट्स एंड फर्नीचर, ये दोनों ही एसेट है, 12,000 एंड 24,000। तो चलिए एसेट में लिख दें पेटेंट्स एंड फर्नीचर 12,000 एंड 24,000। पेटेंट्स 12,000 एंड फर्नीचर 24,000। सो होपफुली आप सभी ने मेरे साथ में ये जो ट्रायल बैलेंस लिखने का काम है वो पूरा कर लिया होगा। हमने पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया। अब 1 बाय 1 हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, ठीक है। सो आ जाइए एडजस्टमेंट पर। पहला एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड ऑन ड्राइंग्स 10%। चलो पहले 6% इंटरेस्ट कैपिटल पे देंगे, तो हमारे पास कैपिटल कितना है कैसे पता चलेगा? तो आपने बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है, यस और नो? यस। सो बैलेंस शीट में कैपिटल मुझे दिख रहा है, लव का कैपिटल है 120 और खुश का कैपिटल है 80,000। चलो 120 पे 6% है, ओके। तो 120 इंटू 6% एंड 80,000 इंटू 6% आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से। सो इट विल बी
7200 एंड 4800। ओके, तो आ जाइए करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7200 in the column of love and 4800 in the column of कुश। इसकी क्रॉस इफेक्ट जाएगी डेबिट में, है ना। इसकी क्रॉस इफेक्ट कहाँ जाएगी? डेबिट में, क्योंकि देखो आपने करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जानी चाहिए? डेबिट में। तो आ जाइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लव 7200 एंड कुश 4800, टोटल हो गया 12000। होपफुली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कहा था, ड्राइंग्स का है ना। हाउ मेनी परसेंटेज? 10%। सो 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कम टू द करंट अकाउंट अगेन। करंट अकाउंट में आप देखोगे तो आपने ड्राइंग्स लिख रखा है 40,000 एंड 12,000। सो 40,000 का 10% करोगे दैट वुड बी 4,000 and 10% of 12,000 that would be 1200. So total it became to interest on drawings 4,000 and 1200. That 4,000 and 1200 effect is given on the debit side of current account. So cross effect इसकी कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लव 4,000 कुश 1200, आंसर 5200। होपफुली द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लियर टू यू। चलिए अगले एडजस्टमेंट पे। सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो चलिए अब फिर से करंट अकाउंट पे आ जाइए। 10% इंटरेस्ट पे करना है। लव का करंट अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट, तो 8,000 का 10% कितना होता है? 800। लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 800, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 800। इसकी क्रॉस इफेक्ट देंगे हम डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में एल, एल मीन्स लव, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन ब्रैकेट एल, एल मीन्स लव, एन अमाउंट 800 रुपीज। कम अगेन टू द करंट अकाउंट। कुश की बैलेंस है डेबिट, कितनी बैलेंस है उसकी? द बैलेंस इज 12,000। सो व्हाट इज द 10% ऑफ 12,000? 1200। विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 1200। क्रॉस इफेक्ट दो इसकी भी। इसकी क्रॉस इफेक्ट अगर देंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सीए, ब्रैकेट में नेम के मीन्स खुश, 1200 रुपीज। Second adjustment solved completely. Come to the third adjustment. Monthly salary of 1800 outstanding payable to Kush. Okay, मुझे बताइए महीने का 1800, so 12 मंथ का कितना? तो इंटू 12 करोगे तो मिल जाएगा। ओके, दे दो कुश को सैलरी। तो सैलरी टू कुश करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दीजिए, कुश के कॉलम में 21,800 बाय सैलरी। ओके, 1800 इंटू 12। सो द सैलरी इज 21,600। सैलरी टू कुश इन द कॉलम ऑफ कुश 21,600। इसकी क्रॉस इफेक्ट, सो क्रॉस इफेक्ट चली जाएगी डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो कम टू द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड राइट
to salary in bracket Khush 21,600. Okay, so hopefully it makes sense to you. Next adjustment, fourth number, after information of above mentioned adjustment on remaining profit 10% commission is payable to Khush. ओके, सब हो गया, सिर्फ कमीशन देना है खुश को. सो कम टू दी P&L appropriation account and close it but don't write the profit. Close it but don't write the profit. So if we do the total of credit side is 86,400. okay, so 86,400 is the total. इस 86,400 में से आपको माइनस करना है 12,000 माइनस 800 माइनस 21,600. ठीक है, तो कोई प्रॉफिट बचेगा, आई थिंक सो वो प्रॉफिट होगा 52,000. ओके, इस 52,000 पे हमें कुछ को कमीशन देना है. कितना परसेंट देना है? 10%, है ना. सो 10%. नाउ पे कमीशन टू कुछ 10%. So 52,000 into 10%. Answer is 5,200. Yes or no? Yes? Okay. तो दे दो P&L appropriation के डेबिट में लिखो टू कमीशन इन ब्रैकेट के मीन्स खुश 5,200. इसकी क्रॉस इफेक्ट जाएगी करंट अकाउंट के क्रेडिट में. करंट अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कमीशन कुछ के कॉलम में 5,200. क्लियर? देन अब आ जाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फिर से क्लोज कीजिए. क्लोज करने के बाद आप प्रॉफिट जो फाइंड करोगे, आपका प्रॉफिट आएगा 46,800. ओके, ये 46,800 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो अगर आपने हेडलाइन रीड की हो तो हेडलाइन में कहा था 60% प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आई थिंक 3:2 में, और बचा हुआ प्रॉफिट जो है 40% वो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन. आ जाइए. सो द टोटल प्रॉफिट इज 46,800. इस 46,800 पे 60% प्रॉफिट जो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बचा हुआ 40% जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 46,800 का 60% होता है 28,080 रुपीज़, और 40% हुआ 18,720 रुपीज़. लव एंड खुश को डिस्ट्रीब्यूट करना है 28,080 इन द रेशियो ऑफ 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो आता है लव 16,848 एंड खुश 11,232. और ये 40% डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 2:1 रेशियो में, तो लव के खाते में आएगा 12,480 एंड 6,240. दोनों का अल्टीमेटली आपको करना है प्लस. इन दोनों का प्लस किया, so love will get 29,328 and Kush will get 17,472. so hopefully this distribution is clear to you. आप भी ये working note लिख लेना. okay, so now distribute the profit. P&L appropriation account पे डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू कैपिटल अकाउंट. लव विल गेट 29,328 and Kush will get 17,472. इसकी क्रॉस इफेक्ट आएगी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. लिखें बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 29,328 एंड 17,472. नाउ क्लोज द अकाउंट. अगर आप अकाउंट क्लोज करते हो तो दोनों के ही क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. अकाउंट क्लोज करना मेरे ख्याल से आपको आ चुका है. लव के क्रेडिट साइड का टोटल अगर करें तो आता है 45,328,
45,328 माइनस 40,000 माइनस 4,000, तो बचा कितना, बचा 1028 रुपीज़। और अगर खुश का टोटल करूँ मैं तो खुश क्रेडिट साइड टोटल इज़ 49,072 रुपीज़, 49,072 रुपीज़ माइनस करें 12,100 इतना माइनस करने पे बचता है 22,672 रुपीज़। इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस लिखा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में। आप लिखोगे करंट अकाउंट, कहीं पे भी ये लिख दिया करंट अकाउंट, लव 1328, खुश 22,672, टोटल हो गया 24,000। नाउ डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, बोथ मस्ट बी इक्वल। सो टोटल आ रहा है 3,97,600, 3,97,600। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी टोटल आ गया होगा, आप लोगों का भी टोटल साथ में टैली हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद का सम हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए होमवर्क नोट कर लीजिए। ये सेम सम आपको करना है 2 टाइम्स और इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।